नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी। तो आपके हाथ में पार्टी की कमान मिल गई है, कितनी बड़ी चुनौती है। आपने तो इस पार्टी को भी चलाया है, जेडीयू को भी चलाया है, क्या कितनी बड़ी चुनौती है आज की तारीख में? इलेक्शन ईयर है, कम दिन है, 2 महीना काम करने का मात्र बाकी। ये 2 महीना में मानसून भी परेशान करेगा, घूमने फिरने में दिक्कत होगी। तो ये जो दायित्व दिया गया है इसी परिस्थिति में, तो ये तो सचमुच आपने ठीक कहा, मेरे लिए चुनौती है और उस चुनौती को मैं सहज स्वीकार करता हूँ। इस बार हवा का रुख बदला हुआ है, मतदाताओं में असंतोष है, भारी असंतोष है, क्योंकि अफसरशाही चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसी के कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खतरनाक है। हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक की में रौबड़ी, तो ये आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक न्याय शक्ति थी, जिसके पैरोकार उन्होंने कहा कि हम हैं, उसके जो लोग हैं वो बहुत दमित है, बहुत पीड़ित है। थाना में न्याय नहीं मिल रहा है और बलात्कार की घटना में भी 10,000 रुपया जब तक पुलिस में नहीं लेती है थाना में, तब तक FIR नहीं होता है। सुशासन अपने को कहते हैं, सुशासन है मेरा, सुशासन बाबू हैं, लेकिन इसी बिहार में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो न्याय नहीं मिला, तो पूर्णिया से पदयात्रा करके गवर्नर के सामने में अपनी गुहार लगानी पड़ी। फिर भी बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिला उस लड़की को आज तक। ऐसी घटनाएं रोज़ घट रही है। इसीलिए हवा का रुख, पहले मैंने कहा कि वो बदला हुआ है और सबसे ज़्यादा जो धोखा हुआ है, सबसे ज़्यादा छल हुआ है, वो है दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग। सामाजिक न्याय में उनको ज़्यादा विशेष अवसर चाहिए, अवसर भी नहीं मिल रहा है और हर मामले में दबाया जा रहा है। उनकी बात कहीं नहीं कोई सुनी जा रही है। थाना हो, प्रखंड हो और अंचल कार्यालय हो, ये अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार का ये अखाड़ा बना हुआ है, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। तो अति पिछड़ा के ही तो नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अति पिछड़ा के नेता नहीं है, वो अति पिछड़ा अपने स्वयं भी नहीं है। अति पिछड़ा के पैरोकार कभी नहीं रहे हो, किसी का पैरोकार नहीं, सामाजिक न्याय के नहीं रहे। उदाहरण है, वो कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का विरोध इन्होंने किया था, कहा था कि जात पात फैलेगा समाज में 1978 में। अखबारों का कटिंग है। आरक्षण को लेकर तो उन्होंने बढ़ाने का भी सिफारिश किया, कोशिश की, बढ़ाने का सिफारिश की। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी 2 शर्तें, अगर आप बीजेपी छोड़ के आते हैं तो पहली शर्त यह है कि 10 लाख नौकरियां की संभावना है बिहार में, पोटेंशियल है, तो पद रिक्त भी है और बहुत सब पद रिक्त होता है तो समाप्ति भी स्वतः हो जाता है। और तीसरी बात, जो आउटसोर्सिंग है, उससे इनडायरेक्टली पिछड़े, दलित, इन लोगों का हक मारा जाता है। रीएम्प्लॉयमेंट है रिटायरमेंट के बाद, उसमें जो रिजर्वेशन चाहिए जाए कि जितना %, वो पूरा नहीं होता है, तो वो भी दलित का, अनुसूचित जात का, पिछड़ा, अति पिछड़ा का दबाया जाता है, उसका हकमारी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में कहा कि 10 लाख पद हैं तो पैसा कहाँ से आएंगे, तो इसी का पैसा बता देंगे। पैसा तो भारत सरकार से आता है। ये जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है और जो डिवोल्यूशन फंड का डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, उसके आधार पर जो आपको सेंट्रल टैक्सेज में शेयर है, वो तो बहुत पैसा आपको मिलता है।
तो आप ये तो प्रायोरिटी है स्टेट का कि जो पद रिक्त है, बेकारी है, बेरोजगारी है, लोग घूम रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तब उसको नौकर दीजिए, पैसा उसी से एडजस्ट होगा। आपका कहना है कि जो सरकारी नौकरियां मिली है तेजस्वी यादव की वजह से, जो मिला है आज तक 5 लाख मिला है, वो तेजस्वी के कारण मिला है। तेजस्वी जी का मान्यता का एक शर्त ये थी, कहा कि हम कबूल करते हैं। दूसरा कहा कि जात आधारित गणना कराइए आप, किस जात की जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी मिली है। 15% सब कुछ चीज़ पर हावी हो जाता है, 85 वंचित हो जाता है। तो जात आधारित गणना कराना आवश्यक है, 31 के बाद नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए वो, और जब तैयार हुए तो जो प्रतिफल आया उसमें शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबका कोटा बढ़ना चाहिए। 65 तक आरक्षण गया, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने मना कर दिया, तो और स्टेट का संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया ना, अब वहाँ डालिए, क्यों नहीं डालते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट, अति पिछड़ा, सबका रिजर्वेशन बढ़ा है। आप जिस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं मंडल जी, उस पर तो राहुल गांधी ही सवाल उठा रहे हैं कि जनगणना फर्जी है। अब राहुल गांधी का क्या कहना ये हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम राहुल गांधी के डॉक्ट्रिन से गाइड होकर के राजनीति में नहीं आए। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम विशेष अवसर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। तब जब राजीव गांधी ये डॉक्ट्रिन को नहीं जानते, उस समय से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, सड़क पर मार खा रहे हैं विशेष अवसर के लिए, सिद्धांत के लिए। इसीलिए राहुल क्या गांधी करते इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। हमारा ये सिद्धांत है। उनका पॉलिटिक्स कैसे देख रहे हैं आप आज की तारीख? उनका पॉलिटिक्स पर हम कोई कमेंट नहीं समझ में आती है? हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस पार्टी पहली बार ओबीसी, ईबीसी, दलित कर रही है। डॉक्टर लोहिया ने जब कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने गांधी बांधी गांठ, और ये नारा चला कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है इस देश में, जो वंचित है, उनको जनसंख्या के आधार पर अगर नहीं देते हैं आरक्षण, तो कम से कम 7% अब उसके लिए मुकर्रर कीजिए। पहले विशेष अवसर के सिद्धांत, तब सीपीआई खिलाफ थी, डॉक्टर लोहिया की सीपीएम खिलाफ थी। आज सीपीएम उसी सिद्धांत को मानती है। कांग्रेस खिलाफ था, अगर कांग्रेस खिलाफ नहीं रहता तो काका कालेलकर आयोग बन करके सिफारिश करके नहीं लागू होने दिया। ये तो मंडल कमीशन को जनता पार्टी की सरकार में बनाया और लागू किया वीपी सिंह के समय में। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, अब मान नहीं लगा बहुत लोग, सब लोग, क्योंकि वोट सबको लेना है, समाज में जाना है, सबकी बात करनी है। आप ही के वोट बैंक पर नजर है उनकी ना, राहुल गांधी की। वो एबीसी, दलित, जिस पर तेजस्वी की नजर है उसी पर राहुल की भी नजर है। अब देखिए, ये बात ईडी गठबंधन का है, राजद का जनाधार अलग है। अब हम किसी के साथ गठबंधन है तो हम उसको गठबंधन के हिसाब से जो उनका बनेगा, जो बातचीत में तय होगा, वो जरूर हम शेयर देंगे। इस आधार पर नहीं कह सकता उनका आधार है या जनाधार नहीं है, ये सब नहीं कहेंगे। कांग्रेस भी हमारे गठबंधन में है, लेकिन मुख्य पार्टी हम हैं, विपक्षी पार्टी हम, मुख्य विपक्षी पार्टी है, हमारा बड़ा जनाधार है। अभी कांग्रेस कहाँ मान रही है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? नहीं, ये बात गलत है कि नहीं मान रहे हैं। ये तय हो गया है बैठक में, हम भी बैठक में थे, लास्ट बैठक में तेजस्वी जी को 6 पार्टियों का जो गठबंधन की बैठक हुई, उसमें तेजस्वी को सर्वसम्मति से, स्वभावना से सब लोगों ने उनको नेता मान लिया, मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया। कांग्रेस ने भी मान लिया? कांग्रेस भी, सब ने माना है। कांग्रेस 70 सीट मांग रही है मंडल जी, कहाँ से दीजिएगा? सीट अलग है, मानना अलग है। 70 सीट कैसे दीजिएगा? सुनिए ना, सीट पर अभी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं? कोई बात नहीं हुई। ये बात हुई है कि इस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी 2 महीना चुनाव 3 महीना का है। अभी सीट जितनी बातें आ रही अखबार में वो सब फर्जी बातें। आखिरी क्षण में तक आप फंसा कर रखिएगा, बाद में कहिएगा 40 देंगे। सबकी राय से अभी नहीं सीट पर बात हुई है, बात में करेंगे बीच में। हम लोगों के बीच जो गठबंधन में होगा सब बिल्कुल एमिकेबली हो जाएगी। अब वो जब भी हम लोगों ने संयुक्त विधायक दल SVD 67 में बना था, मैं विद्यार्थी था,
और डॉक्टर लोहिया ने पहली बार जो गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया था उसमें बाघ बकरी को एक साथ उन्होंने पानी पिलाया था। सीपीआई सीपीएम मार्क्सिस्ट एक तरफ और जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ। दोनों दो धुरी थी नदी का दो छोर, दोनों के एक छोर पाना पड़ा और संयुक्त विधायक दल का गठन हुआ। 7 स्टेट में 6-7 स्टेट में कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। तो उस समय में भी संविद का जो अनुभव है तो सीट शेयरिंग के लिए आपस में बातचीत होती थी, खींचतान होता था। ये स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में स्वाभाविक है, पार्टी के अंदर होता है। 70 सीट लायक है कांग्रेस, 70 पर लड़ी थी, 19 से जीत पाई। तेजस्वी चूक गए मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस के परफॉर्मेंस के खराब परफॉर्मेंस के कारण। अब वो सारी बातें बैठक में होगी, इस पर मैं कोई राय नहीं दूंगा। ये बातें उठेगी ना भाई कि आप 70 पर लड़े 19 ही जीते। नहीं, वो बैठक में बात होगी, सब सक्षम है, छोटी पार्टी भी बड़ी पार्टी, तब ना हम लोग एक साथ मिल करके एक महागठबंधन बनाए हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 36% है ईबीसी, और माना जा रहा है कि उसी ईबीसी वोट बैंक के लिए आपको तेजस्वी जी ने मनाया है। देखिए, अगर तेजस्वी जी ने, लालू जी ने हमको बनाया है तो अति पिछड़ा के साथ उन्होंने न्याय किया है। पहली बार बिहार में किसी अति पिछड़ा को कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया है। नीतीश कुमार अगर बड़े भारी पैरोकार हैं तो 20 वर्षों में क्यों नहीं बनाया किसी को अध्यक्ष? और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने लोग घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, वो 3.5 आदमी, इसके अलावा चौथा आदमी कहाँ गया? कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी नेता नहीं बना, अति पिछड़ा का नेता नहीं बना, पिछड़ा का नेता नहीं बना, उपेक्षित का नेता नहीं बना, किसी को बनने आपने नहीं दिया। नेता तो न लालू जी ने बनने दिया न नीतीश जी ने बनने दिया। लालू जी तो एक से एक नेता को पैदा किया, एक से एक नेता आज दहाड़ मार रहा है बिहार में। लालू जी ने तो सबसे एक डोम का बेटा था और सामने आ गया, अब पढ़ा लिखा था तो कहा कि रखो इसको टिकट देंगे दरभंगा में। पहली बार उनको भी देखा। और क्या कहते, लालू यादव ने जो लोहा चलाते थे धोबिनिया, उसको बना करके एमएलसी बनाया, उसको भी देखा। और शिवचंद्र राम पढ़ा लिखा है, दहाड़ता है, भाषण देता, समझदार है, उसको भी नेता बनाया। तो क्यों छोड़ा आपने लालू जी को? इतने पुराने संबंध थे, इतने शुरू के साथी थे। परिस्थिति आई, घर मेरा यही है, सामाजिक न्याय का सो कर्पूरी ठाकुर के बाद सबसे बड़ा रहनुमा गरीबों का लालू यादव रहे हैं। यहाँ सामाजिक संस्कार है, समाजवादी संस्कार है, समाज न्याय का संस्कार है, वो वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो मिथिलांचल में क्या असर पड़ेगा? कभी वहाँ आरजेडी का गढ़ हुआ कर असर पड़ेगा। पूछेगा कि 3.5 आदमी तुम्हारी सरकार क्यों चला रही है, बिहार की जनता पूछेगी इस बार। 3.5 आदमी कौन है? अब ये जानते, हम नहीं जानते। अब 3.5 आदमी को आप खोज लीजिए कौन है, जो उनके गिर्द गिर्द आप ही खोज लीजिएगा। 3 आदमी तो समझते हैं, 3.5 को आप कर दिए, नया शब्द दिए। 3.5 तो पहले से करे हम। अच्छा, आप जेडीयू में थे तो कभी कोई सवाल नहीं उठा। आप जेडीयू से आरजेडी में आए हैं तो जेडीयू वाले आपकी कुंडली खंगाल रहे हैं। हमारा क्या कुंडली खमारेगा? न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न गलत कोई आरोप है। हम सैद्धांतिक आदमी हैं, कन्विक्शन के आदमी हैं। दर्जनों बार जेल जा कर के आए हैं, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जेल में रहे हैं, तिहाड़ जेल में रहे हैं, बांग्लादेश के इशू पर, भुज के जेल में रहे हैं, इंडो पाकिस्तान जो 300 वर्ग किलोमीटर इंदिरा गांधी ने दे दिया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के डिसीजन का, उसके खिलाफ जेल में, भुज जेल में रहे हैं कई महीना तक, सजा हुई थी 3 महीना हमारी। हमको क्या, हमने बोकारो स्टील सिटी की लड़ाई में गरीबों के लिए विस्थापित को लड़कर के धनबाद जेल में 6 महीना रहे हैं। हमको क्या खंगालेगा? तो गरीबों के नेता ही हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 15 गुना संपत्ति बढ़ गई जब एमपी बने। तो क्या बने? सांसद बने तो 15 गुना। जांच करा दे, जांच करा दे, और उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे उनकी भी जांच करावे।
हिम्मत है तो करा दे हमको जांच, तुम्हारी संपत्ति भर गई, एमपी होने मंत्री तो जांच करा दे, कोई रोकता है? खुली चुनौती है। हाँ, खुली चुनौती है। इसी झोपड़ी में रहते हैं हम। मामूली एक बार एमपी होता है तो उसका मकान देखिए, सब दिए, हम बैठने के लिए हमारा क्या कहते हैं ड्राइंग रूम नहीं है, तो हम खुली चुनौती देती, हम पर कोई आरोप तो जांच तो करा ले। पुलिस हमारे घर पर भेजी थी, क्या मिला? हाई कोर्ट ने केस को क्रैश कर दिया। आपकी सांसदी भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, वो भी की गई थी। कैसे बच गए? सुप्रीम कोर्ट की महिमा। सुप्रीम कोर्ट से भी तो खिलाफ फैसला आया था। नहीं, कोई खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन को खत्म कर दिया। ये किसकी चाल थी आपकी सांसदी खत्म करने की? जो खिलाफ हमारे थे उसी की चाल रही होगी। उस समय तो आप जेडीयू में थे। एक नेता होता है जो दूर से कार्रवाई करता है, अटैक करता है। एक चालाक होता है, बहुत धूर्त होता है, वो सट के भी मारता है, हट के भी मारता है। अब आप तय कर लीजिए कौन है सट के मारने वाले, हट के मारने वाले। चलिए, तो आप सुन रहे थे मंगनी लाल मंडल जी को, जो कह रहे हैं, जरा ध्यान फरमाइएगा। कह रहे हैं कि दो तरह के नेता होते हैं, एक नेता जो सट के मारता है, दूसरा हट के। एक नेता सच के भी मारता है, हट के भी मारता है। सट के भी मारता है, हट के भी मारता है। एक नेता होता है जो साथ में काम करने वाला होता है, वो किसी तरह का नहीं मारता है। चलिए, तो इनका इशारा है लालू जी की तरफ कि किसी को नहीं मारता, लेकिन दूसरा नाम ये बता नहीं रहे हैं। मैं भी क्यों बताऊं जब ये नहीं बता रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए। जो सट कर भी मारता है। गरीब का लीडर है, हाँ, दर्द है उसको, पीड़ा है गरीबों के लिए। मुसहर का, दलित का, हर जात का उन्होंने जाकर के बाल काटा। हम खड़े, हमको साथ लेते थे, चलो ये मंडल जी, नाक से नेटा पूछते थे। मैंने देखा है। लेकिन क्या लालू जी की जगह तेजस्वी ले पाएंगे? तेजस्वी जी में समझदारी में और कर्म में, आचरण में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। पहले भी मैंने देखा है, इसीलिए संस्कार तो लालू जी का है। बेटा क्या बदलाव आ गया है? तेजस्वी जैसे थे वैसे ही? परिवर्तन व्यवहार में आया है, लोगों से एडजस्ट कर समझने में आ गया है। ये जो इस प्रदेश की जो जातीय व्यवस्था है, उसके गर्भ में बहुत तरह का शोषण छुपा हुआ है, दृष्टि छिपी हुई है, हीनता भी है और झूठा बड़प्पन भी है। उस सब चीज़ को समझा है कि सामाजिक संरचना क्या है, सरकार कैसे चलती। अगर उसमें समझदारी नहीं रहती तो जात आधारित जनगणना कराने के लिए वो नहीं लड़ते, 15 लाख नौकरी देने के लिए नहीं लड़ते। तेजस्वी का नाम होने लगा, भाग के चले आए, पलटू राम बन गए। और आपको थोड़े लाते अगर समझदारी नहीं होती राजनीतिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो समझते नहीं, वो जो गरीब है, लालू जी उसके लिए हमेशा स्टैंड किया, उनका दर्द छलका है, अंतर है। तो मंगनी लाल मंडल जी आरजेडी के लिए ट्रम्प कार्ड हैं और इसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव इस चुनाव में करने वाले हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव को मंगनी लाल मंडल सत्ता की कुर्सी पर स्थापित कर पाते हैं।